दोस्तों डिमोनेटाइजेशन के बाद से ही जो प्लास्टिक मनी है और डिजिटल करेंसी जो है, डिजिटल लेन देन है जो, उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी और उसी के सहारे लोगों ने सरवाइव किया। अदरवाइज़ काफ़ी परेशानी हुई लोगों को अपने पुराने नोट बदलने में और नए नोट लेने में। और लिमिट भी थी डेली की 4000 रुपये समथिंग, उससे ज़्यादा एक पर्सन को अलाउड भी नहीं था। तो ऐसे में क्रेडिट कार्ड जो है उन्होंने काफ़ी लोगों को साथ दिया और मेरे पास भी उस टाइम क्रेडिट कार्ड थे और उस वजह से मैं बैंक की लाइन में एक बार भी नहीं लगा। उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ क्रेडिट कार्ड्स का कि मुझे बैंक की लाइन में नहीं लगना पड़ा गर्मी में, बारिश में। तो आज हम जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड्स के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, कैसे ये इशू होते हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्रेडिट कार्ड को आप इशू कराने के लिए डायरेक्ट बैंक को कांटेक्ट कर सकते हैं या आजकल शॉपिंग मॉल्स में उनके एम्प्लॉइज़ घूमते रहते हैं, वो आपसे पूछते हैं, फिर आपका पैन नंबर वगैरह देखकर वो तुरंत ही आपको बता देते हैं कि आपको कार्ड इशू हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने SBI का क्रेडिट कार्ड इशू कराया था। तो कोर्ट में बैंक है SBI, वहाँ पर उनका एक एम्प्लॉय बैठता था, उसने मुझे कन्विंस किया और मैंने एक FDR के बेसिस पे मैंने अपना कार्ड इशू कराया। 25,000 की मैंने एक FDR ली जिसमें उन्होंने मुझे 21,000 लिमिट दिया था। तो वहाँ से मैंने कार्ड शुरू करना स्टार्ट किया था और उससे पहले मुझे कार्ड के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, ये 2014 की बात है। उसके बाद मैंने वो कार्ड बंद करा के एक मॉल में उस कार्ड के बेसिस पे मैंने ये अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड इशू कराया था जिसकी मुझे 37,000 लिमिट मिली थी उस टाइम पे। और तब से उन्होंने मेरे क्रेडिट स्कोर के आधार पर मेरी लिमिट बढ़ाई है और ये अभी इसकी 1.25 लाख रुपए के आसपास लिमिट है। और उसके बेसिस पे मैंने ये SBI का कार्ड मुझे जो मिला था ये मैंने अप्लाई किया। इस कार्ड के बेसिस पे, कार्ड के बेसिस पे भी कार्ड मिल जाते हैं, तो इसकी भी लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास ही लिमिट है और ये दोनों कार्ड मेरे काफ़ी काम आए हैं अभी तक। तो आप ऑनलाइन जाकर भी बैंक की वेबसाइट पर कार्ड अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो तरीका मैंने बताया वहाँ से आपका कार्ड इशू हो सकता है। यदि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, सिबिल स्कोर अच्छा है, आप सारी टाइमली पेमेंट करते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है। हाँ, क्रेडिट कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं ये मैं बता रहा था। जैसे डिमोनेटाइजेशन के दौरान कैश की कमी हो गई थी तो सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रहे थे या कार्ड से पेमेंट हो रहा था, तो इसने बड़ा हेल्प किया मुझे। और एक इमरजेंसी फ़ंड अगर आपको जब भी ज़रूरत होती है तो आप इससे इवन ATM से जाके आप अपना पिन नंबर डाल के कैश निकाल सकते हैं। वह अलग बात है कि उस पर कुछ फाइनेंस चार्ज आपको देना पड़ता है, परंतु फिर भी आपको किसी से मांगना नहीं पड़ता और आपको पैसा मिल जाता है, आपका काम निकल जाता है। 1 महीने का टाइम आपको मिलता है। लगभग इसमें 1 महीने से लेके 48 डेज तक का टाइम होता है रीपेमेंट करने के लिए। तो क्रेडिट कार्ड बड़ा ही हेल्पफुल होता है ऐसे में। और आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं अलग अलग वेबसाइट पे, अलग अलग क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है और आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और इसकी एनुअल फ़ीस भी इवन आप माफ़ हो जाती है उन रिवार्ड पॉइंट से, तो आपको कोई एनुअल फ़ीस भी नहीं देनी होती। एक वन टाइम शुरू में वो फ़ीस लेते हैं, वो भी वेवर हो जाता है अगर आप एक लिमिटेड यूज़ करते हैं 10,000 20,000 रुपये का, जैसा उनका कंडीशन है, तो वो एनुअल फ़ीस भी वेवर हो जाती है। और इसमें एक मुझे बड़ा फ़ायदा ये लगा कि इसमें लिमिटेड फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, क्योंकि आपके बैंक में अगर आपके पास पता नहीं कितना पैसा हो सकता है, तो अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आपका पूरा बैंक बैलेंस खाली हो सकता है। परंतु जैसे इसकी 1.25 लाख लिमिट है, अगर मेरे साथ फ्रॉड होता भी है तो वो 1.25 लाख तक ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और उसमें भी मैं बैंक को रिपोर्ट करता हूँ। तो जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस का मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, इसमें 90 दिन का टाइम है। मुझे जिस दिन पता चलेगा तब से मैं 90 दिन के अंदर रिपोर्ट कर सकता हूँ और मेरा सारा पैसा मुझे रिफ़ंड हो जाएगा। तो वो फ्रॉड प्रोटेक्शन भी आजकल कार्ड कंपनीज दे रही हैं, तो मुझे बड़ी ही सहूलियत होती है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ भी है तो मुझे रिफ़ंड मिल गया था, कोई परेशानी नहीं हुई थी। आप एयरपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं तो लाउंज एक्सेस आपको मिलता है कार्ड के बेसिस पे। हर कार्ड की वहाँ पे अलग अलग लाउंज बनी होती है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं देना होता आपको जब तक कि आपकी फ़्लाइट का टाइम नहीं हो। तो यह एक बड़ी अच्छी सुविधा होती है। और इंटरनेशनल ट्रैवल में आपको ज़्यादा कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके पास कार्ड होता है और
आजकल सारे कार्ड इंटरनेशनल यूजेज के साथ आते हैं और आप चाहें तो इंटरनेशनल यूजेज को बंद भी कर सकते हैं, तो आपका कार्ड वहाँ पर काम नहीं करेगा। मैंने ऐसा ट्राई करके देखा है, तो ऐसा होता है। और अभी रिसेंटली मैं टर्किश एयरलाइंस में जब फ्लाई कर रहा था तो मुझे अपने कार्ड का पिन याद नहीं था। मैंने एयर होस्टेस को बोला कि मुझे कार्ड का पिन याद नहीं है, तो उसने कहा कि डोंट वरी, क्योंकि हम फ्लाई कर रहे थे, हम किसी भी देश की सीमा के अंदर नहीं थे, तो मेरे कार्ड ने काम किया। मुझे कुछ खाने का सामान लेना था, मैं आराम से परचेज़ कर पाया, तो वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा वहाँ पर। हम जानेंगे दोस्तों इसके क्या नुकसान हो सकते हैं कार्ड के। तो अगर आप ड्यू डेट मिस कर देते हैं, सपोज जैसे मेरे SBI कार्ड की ड्यू डेट आती है, बिल जनरेट होता है हर महीने की 17 तारीख को बिल जनरेट होता है, और उसके बाद मुझे अगले महीने की 5 तारीख तक पेमेंट करनी होती है। मतलब 17 से 5 के बीच में मैं कभी भी कर सकता हूँ 5 तक पेमेंट। तो जनरली मैं 1-2 तारीख को पेमेंट कर देता हूँ। तो टोटल मुझे पीरियड 48 डेज़ का लगभग मिल जाता है। सपोज़ मैंने 17 तारीख को या 18 तारीख को कोई परचेजिंग की है, तो उसका बिल अगली 17 को आएगा, और उसके बाद मुझे लगभग 17-18 दिन का टाइम मिलता है 5 तारीख को अगले महीने की। जैसे मुझे इस महीने 17 जुलाई को अगर मेरा बिल जनरेट होता है, तो मुझे 5 अगस्त को उसकी पेमेंट करनी होगी, जो भी मैं परचेज़ अभी करूँगा 17 तारीख तक जो मैंने जो परचेजिंग की है उसकी मैं 5 अगस्त को पेमेंट करूँगा। तो यह बड़ी ही सहूलियत होती है इसमें। लेकिन अगर मैं ड्यू डेट मिस करता हूँ तो मुझे फाइनेंस चार्ज देना होता है, और वो काफ़ी 3.5% से लेकर और एनुअली तो उनका 48% तक भी जाता है, तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो आप उसका लिमिटेड यूज़ करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, नहीं तो ये एक नुकसान का सौदा हो सकता है। दूसरा ये है कि आप ATM विड्रॉल करते हैं तो आपको तुरंत पैसा निकालते ही लगभग 5% के हिसाब से आपको फाइनेंस चार्ज लगना शुरू हो जाता है। तो ATM ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज वाले आपको बोलते भी हैं कि आप कभी भी ATM से ना निकालें जब तक कि इमरजेंसी ना हो। तो ये है इसका एक बड़ा नुकसान है कि आप अगर पैसा निकाल लेते हैं तो फिर आपको फाइनेंस चार्जेस देने होंगे। और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में आप इसको बंद भी कर सकते हैं, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है कोई इंटरनेशनल। तो वैसे में आपके पास OTP नहीं आता और कोई पिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, अगर कोई आपका कार्ड यूज़ करता है। तो आपके जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, कोई पिन नहीं चाहिए होता, कोई आपका अमाउंट निकाल सकता है। हाँ, अगर आपके पास फ्रॉड प्रोटेक्शन प्लान है तो आप उसका भरपाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो इंटरनेशनली आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि जैसे आजकल ऑनलाइन काफ़ी हमारी प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, तो वो फ्रॉड के चांसेस काफ़ी होते हैं। पर वो वही बात है, उसमें लिमिटेड होगा, जितनी आपकी लिमिट है उससे ज़्यादा कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं कर पाएगा। अगला है कि फिजूल खर्ची थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पैसा तुरंत नहीं देना होता, 48-50 दिन के बाद देना होता है, और वो भी अगर आप पूरा नहीं पे कर पा रहे हैं तो आप मिनिमम पेमेंट कर सकते हैं, जो कि अराउंड टोटल बिल का 5% के आसपास होता है, और उसमें कुछ चार्जेस और जुड़ जाते हैं। और अगर आप फुल पेमेंट नहीं कर रहे तो आप 5% दे के भी अपना काम चला सकते हैं, परंतु आप अल्टीमेटली आपकी जेब से ही पैसा जाना है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मिनिमम पेमेंट करें और फुल पेमेंट ना करें, क्योंकि वो इंटरेस्ट चार्जेस काफ़ी हैवी होते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जेब पर ही वो भारी पड़ते हैं। तो अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जो लिमिटेड यूज़ है कार्ड का बड़ा ही बेनिफिशियल है, और अनलिमिटेड यूज़ करेंगे तो फिर वो आपके गले की हड्डी बन सकता है, और काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि रिकवरी एजेंट वगैरह काफ़ी परेशान करते हैं आपको, और इवन कोर्ट में भी वो रिकवरी केसेस डालते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ क्लैरिटी आई होगी। कुछ आपको सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और या हमारे ईमेल पे ईमेल भी कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम ऑलमोस्ट डेली वीडियोज़ लाते हैं, और यदि वीडियो पसंद आता है तो उसको शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।